वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे इज़ 1 अप्रैल एंड मैं अभी ऑफिस से आई हूँ। कल मेरी दीदी का बर्थडे है एंड मैं काफ़ी थकी साउंड कर रही हूँ, बट मुझे काफ़ी प्रिपरेशंस करनी है। उसके सारे गिफ्ट्स तो मैंने लेके रख लिए हैं एंड उसने देख भी चुके हैं सारे गिफ्ट्स। सो उनको पैक करने का कुछ मतलब तो नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रेजर हंट टाइप खेलूँ फ्लाइट पर, तो वही एक इंटरेस्टिंग हो जाए। क्योंकि उसके गिफ्ट्स जो हैं वो मैंने बहुत पहले ही मंगा के रख लिए थे एंड इतने दिन एक ही फ्लैट में एक दूसरे से छुपाना हो ही नहीं पाता है, तो उसने सारे देख चुके हैं। क्योंकि पार्सल कभी कभी मैं ऑफिस में होती हूँ, पार्सल आता है तो वो ही रिसीव करती है, तो वो तो मतलब मैं नहीं छुपा सकी। बट अभी मुझे रूम डेकोरेट करना है एंड गिफ्ट रैप्स करने हैं, सो दैट मतलब थोड़ा बर्थडे वाइब आए। सो इसके सारे गिफ्ट्स रेडी हैं, अराउंड 5 to 6 गिफ्ट्स हैं। तो जिसमें से सबसे स्पेशल जो है वो है अरमानी एक्सचेंज की वॉच एंड मतलब उसने कुछ टाइम पहले मुझसे बोला था कि उसको लग्जरी ब्रांड की वॉच चाहिए एंड कभी कभी अरमानी एक्सचेंज का नेम भी ले लेती थी, तो मुझे लगा कि मुझे देना तो वही है, अरमानी एक्सचेंज की वॉच ही उसको। एंड मैंने ये मार्च में ही ऑर्डर कर दी थी, लाइक 23 या 25 मार्च को, तो मुझे लगा था कि कम से कम 1 वीक तो लगेगा ही आने में, बट एम नाउ से वो 10 मिनट्स में ही डिलीवर हो गई और वो घर पे ही थी मेरे साथ ही। तो हम सब ने देखा, मतलब उससे छुपा तो नहीं पाए और उसने देख ली कि वॉच है, तो मैं उसका रिएक्शन तो उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत खुशी हुई वो वॉच उसके लिए लेके, क्योंकि उसने हमेशा मुझे लाइक सबसे बेस्ट गिफ्ट दिए हैं हर बर्थडे पे, वेदर इट्स आईफोन, वेदर इट्स एनीथिंग, लाइक हमेशा उसके लग्जरी ब्रांड दिया। और मैंने पहली बार इतना महंगा गिफ्ट किसी के लिए लिया है और किसी के लिए नहीं, मेरी सिस्टर के लिए लिया है एंड बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं इतना मतलब अच्छा गिफ्ट उसके लिए अफोर्ड कर पा रही हूँ और उसको इतना अच्छा, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है तो हमेशा वो करती है एंड फर्स्ट टाइम मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड या मुझे अभी उसका रूम भी डेकोरेट करना है, वो भी जब वो आ जाएगी और अपने रूम में रेस्ट कर रही होगी ना तब करूँगी, क्योंकि हॉल रेडी करना है, तो हॉल में जब वो एंटर होगी अभी ऑफिस से आने के बाद तो सब देख ही लेगी, तो वो भी प्लान फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए अभी मैं नहीं कर रही हूँ। अभी मैं उसके सारे गिफ्ट्स रैप करके रख दिए हैं मैंने, अराउंड 5 to 6 गिफ्ट्स हैं एंड उसमें से उसकी एक बुक है जो उसको पसंद आई थी, द प्रेजेंस कर, तो वो तो हमने उसके सामने ही ली थी। तो या उसके लिए और भी कुछ अच्छा मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, अभी वो आने ही वाला है, तो वो भी रख दूँगी मैं। तो मैंने पैकिंग तो की थी बट मैंने फिर से अनपैक कर दिया, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी एस्थेटिक नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने इतनी रफ़ पैकेजिंग की थी, मुझे लग रहा था कि सब तो देखा ही हुआ है, तो वो जो टॉफ़ी पैकेजिंग नहीं होती है वैसी ईजी भी होती है, जल्दी हो जाती है, तो मैंने वो करने की कोशिश की थी, बट वो इतनी अच्छी लग नहीं रही थी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ रूम ही डेकोरेट करूँगी अच्छे से, क्योंकि वही मेन सरप्राइज़ रहेगा, बाकी तो गिफ्ट्स वो देख ही चुकी है, तो क्या ही मतलब एक गिफ्ट रैपर वेस्ट कर, तो इसलिए अब मैं सिर्फ रूम डेकोरेट करूँगी उसका एंड केक आ जाए जल्दी, उससे पहले आ जाए केक, उसके अब आने के बाद आया तो फिर तो क्या ही है। और हम ना मनाली ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं कल शाम की। और एक प्रॉब्लम हो गई है कि ना जो भी सोसाइटी में ऑर्डर्स आते हैं ना, तो उन सब का रिक्वेस्ट जो है ना मेरी दीदी के फ़ोन पे जाता है, तो वो जब अप्रूव करती है ना तब आता है, तो उसको इसका भी चला गया। हाँ, वो बोलता है कि मैम अप्रूवल दे दीजिए फ़ोन करके मुझे। मैंने बोला यार, मैंने बोला कि काम करो, गार्ड से मेरी बात कराओ और आने दो, अप्रूवल तो नहीं मांग सकती मैं कॉल करके अभी। तो फिर उसने बात कराई, तो अब आ तो रहा है केक उससे पहले, लेकिन उसको चला गया होगा आईजीपी से, कि जब आईजीपी से ऑर्डर है तो ऑब्वियसली आईजीपी से है, तो समझ ही गई होंगी कि कुछ इसने मंगाया है। एक से एक प्रॉब्लम हो जाती है। आई एम वेरी बैड एट सरप्राइजेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर स्तुति। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल।
we are going to Manali. Very excited. And today is our birthday. Yes. We are doing a birthday trip. Adulting is switching from birthday parties to birthday trips. मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने एक डोसे में पूरा दिन निकाल दिया, क्योंकि मेरी आज ऑफिस थी तो मैं 5:30 तक तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मतलब वो आवर्स भी स्ट्रेच हो गए थे। 6:30 तक किया मैंने, 6:30 to 7 लॉग आउट किया मैंने। और मैंने जल्दी से चेंज किया और मेरी पैकिंग दीदी ने की पहले ही दिन में। मतलब उसका आज ऑफ था तो उसने सारी पैकिंग की और मैंने सिर्फ तैयार होके बस मैं बैठी हूँ कैब में। मैंने कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो सारा कुछ रैप अप करना था। टाइम शीट, सारे डिलीवरेबल्स, सब कुछ रैप अप करना था। तो 7 तो बज गया था मुझे सब कुछ करने में। मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ, बट अभी वो मेरे चेहरे पे दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। पर अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसको साइड में रखते हैं। मैं पहले वीडियो बनाने का भी नहीं सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना वीडियो अभी तक रिकॉर्ड किया है, और ये बर्थडे ट्रिप प्लान की है। एंड मेरा ही मन था कि मैं लगी थी कि चलो मनाली चलेंगे तुम्हारे बर्थडे पे, एंड मैं ही रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो फिर क्या, मतलब वेस्ट चला जाएगा सब। वो जो वीडियो डेडिकेट उसके लिए करनी थी वो नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने खुद को मनाया कि चलो बना लेते हैं। एंड या लाइक आई एम एक्साइटेड टू, बट भूख लग रही है यार। और हाँ, और हमारी जो ये ट्रिप प्लानिंग हुई है ना, वो लास्ट 2 डेज़ में ही हुई है, तो काफ़ी जल्दी आज सुबह ही सारा कुछ प्लान किया है, सारी बुकिंग्स की हैं। नहीं तो उससे पहले हम सिर्फ ऐसे बोल रहे थे कि यार लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, मनाली चलना है। मैं बोल रही थी कि तुम्हारे बर्थडे पे मनाली चलते हैं, ऐसा वैसा, बट वो घर वालों को मनाने में टाइम लग गया, क्योंकि ऐसा सीन होता है ना कि तुम लोग तो हर महीने ही घूमने जा रहे हो, अभी फिर तुमको जाना है। तो अभी तो होकर आए थे, तो उनको मनाने में कि भाई लॉन्ग वीकेंड है, हम 4 दिन घर में क्या करेंगे, तो अभी तो टाइम है, अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे, ऐसा कह के उनको मनाया। तो कल रात को माने कि ठीक है चलो तुम्हारा मन है तो चले जाओ। तो अभी आज सुबह मेरी दीदी ने फिर बस बुकिंग की, क्योंकि मेरा तो ऑफिस था तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो दीदी ने फिर होटल्स देखे और बस देखे। हम लोग ने एक दूसरे को शेयर करके रखा था, बट जो बुकिंग्स कंफर्म की हैं वो आज की हैं, और आइटनरी तो कुछ प्लान ही नहीं है। हेलो, मेरी नींद लग गई थी बस में, बट अब जाकर उन्होंने, अभी 1:30 हो रहा है और अब जाकर उन्होंने कहीं पर रोकी है। एरिया का नेम पता नहीं, फूड कोर्ट है शायद उधर। तो अब जाके हम थोड़ा सा खाएंगे, फूड कोर्ट ढाबा करके कुछ नेम है। तो अब मतलब मैंने तो होप ही छोड़ दी थी, सो गई थी मैं कि भाई नींद ही बचा सकती है। बटर रोटी ना, हमारा खाना आ गया है। और तो अब हमने खाना खा लिया है, एंड अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मैं क्या बता रही थी, कि हमारी कुछ भी आइटनरी प्लान नहीं है। एंड पहली बार हम ऐसे विदाउट आइटनरी ट्रिप जा रहे हैं। अभी हम बस प्लान करेंगे ये सोचकर। उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, बहुत इतनी भूख लग रही थी, तो हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि सो जाते हैं, क्योंकि कुछ होप तो समझ आ नहीं रही थी फिर खाने की। तो फिर हम सो गए। अब जाकर अब थोड़ा बहुत पेट में गया है खाना, तो अब हम वीडियोस ब्लॉग्स देखेंगे और थोड़ी आइटनरी प्लान करेंगे, चैट जीपीटी गूगल करेंगे। थोड़ा बहुत तो अभी देख लिया है कि क्या क्या है, फर्स्ट डे क्या क्या करना है। और सेकेंड डे हमने सोचा है कि हम एडवेंचर्स वगैरह के लिए रखेंगे, एडवेंचर साइट्स,
सीनिक व्यूज़ इन सब के लिए रखेंगे। एंड थर्ड डे तो हमें चेकआउट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अभी तक तो हमने यही सोचा है, और लास्ट डे हमारा चेकआउट रहेगा 5 अप्रैल। तो चेकआउट करने के बाद ही हम घूमेंगे और हमारी रात की बस रहेगी। तो यहाँ अभी तो नहीं है, अब बस जाने लगी है। तो अब तो हम भी थोड़ा बहुत और आइटिनरी देखकर थोड़ा प्लान कर फिर सोते हैं, क्योंकि थक गए हैं बहुत। सो या सुबह हो गया और अभी हम मनाली नहीं पहुँचे हैं। इन्होंने कहीं पे स्नैक पॉइंट पे गाड़ी रोकी है 15-20 मिनट के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए। बट मेरा मन नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरा ना ये थोड़ा बैक बहुत पेन कर रहा है यहाँ से। रात भर ऐसे लेटे तो मेरा थोड़ा सा माइग्रेन भी ट्रिगर हो गया है। तो बहुत ऐसे यहाँ से ये दिख रहा है इधर, तो मेरा कुछ करने का मन नहीं है। मुझे थोड़ी देर सोना है। दीदी गई हुई है नीचे। This is the view from our balcony, and here we are staying. रूम 2 देती हूँ मैं। This is the room. Washroom. This is the balcony. And ये bonfire heater and वो snowy view। कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा है बट दिख रहा है। आई होप अब दिख रहा हो। सो ब्यूटीफुल, लाइक रियली ड्रीम प्रॉपर्टी है ये। अगर मेरा पहाड़ों में घर होता ना तो ऐसे ही होता। इस प्रॉपर्टी का नेम है हाउस ऊंची धार। सो अभी हो रहा है 12:30 और हम यहाँ पर आ गए थे 11:30 समथिंग। हाँ, तो तब से लेकर अभी तक थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है। तो ऐसे में ना हम रेडी होने का मन हो रहा है, ना बाहर जाने का मन हो रहा है। बल्कि हमने आज सोचा था कि हम 1-1.5 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से पास ही माल रोड है तो वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे। एंड फिर रिवर है और रिवर साइड कैफ़ेज़ हैं तो कैफ़े हॉपिंग करेंगे। और एक हडिंदा देवी टेम्पल है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो वो आज कर लेंगे। बट अगर ऐसी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी तो मुझे लगता है कि हम लोग निकलेंगे ही नहीं। पता नहीं आज ऐसे कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज जो ऐसी पास चीज़ें थी वो सोच रहे थे कि हम आज कर लें, और क्योंकि कल फिर हम एडवेंचरस प्लेसेस जाएंगे जो यहाँ पे एक्चुअल जहाँ पे स्नोफॉल होती है और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक सिसु और एक टनल थी। दिस इज आवर होम स्टे एंड लुक एट द लोकेशन, फुल पहाड़ी वाइब्स,
सो ब्यूटिफुल, लाइक इट्स रियली अ ड्रीम प्लेस भाई। शहर वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ड्रीम प्लेस है कि भाई पहाड़ों में एक घर हो ऐसा और इतनी शांति हो। वाह भाई, जैम हुआ पड़ा है पूरा रास्ता, देख रहे हो तुम वहाँ तक। हमने वो ले लिया क्या स्टोन?